Hello students, today we will study about nature of roots of a quadratic equation and will solve exercise 6.3 from ML Agarwal. Nature of roots वाला टॉपिक हमने क्लास 10th में ऑलरेडी स्टडी किया है, उसी का मॉडिफिकेशन है जो हमें क्लास 11th में स्टडी करना है. तो चलिए पहले हम क्लास 10th में जो हमने स्टडी किया था उसको हम क्विकली रिवाइज करते हैं. Standard quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0 with the condition a is not equal to 0, where a, b, c are real numbers. And to find the nature of roots without solving this equation, we have to determine a value, its discriminant, represented by this sign. This is known as delta. It is equal to b square minus 4ac. हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से a, b, c की वैल्यू पुट करते हैं और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डेल्टा की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं. एंड नेचर ऑफ रूट्स विल डिपेंड ऑन दिस वैल्यू. देयर आर 3 केसेस. केस 1, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, इट मीन्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल. ये हमने क्लास 10th में स्टडी किया था. इसी का मॉडिफिकेशन स्टडी करेंगे हम क्लास 11th में. सेकेंड केस था इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. डिस्टिंक्ट रूट हमें मिलते थे. एंड द थर्ड केस वॉज if delta is less than 0 means negative, then roots are not real means roots are imaginary, and imaginary roots are always in form of pair. This is known as pair of complex conjugate. If a plus ib is a root of given equation, then definitely a minus ib will be the other root of that equation. Now the rules are same, but we have to modify this word real. अगर हम real numbers की बात करें तो real numbers में 2 cases possible है. A real number may be rational and may be irrational. कोई भी रियल नंबर अगर हमें गिवन है तो वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है. जस्ट फर्स्ट 2 केसेस में थर्ड विल रिमेन सेम, बट इन फर्स्ट 2 केसेस दिस वर्ड रियल, इसमें हमें क्लास 11th में ये डिस्टिंग्विश करना होगा कि ये जो रियल रूट है ये रेशनल है या फिर इरेशनल है. तो इसके लिए हमें एडिशनल कंसंट्रेट करना होगा. फर्स्ट स्टेप इज सेम, यू हैव टू फाइंड डेल्टा b square minus 4ac. Second, we have to notice the value of a, b, c, that these are rational or irrational. अगर ये रेशनल हैं तो रूट्स रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे. अगर ये इरेशनल हैं तो रूट्स रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे. तो अब देखिए इनकी कंडीशन पर कैसे डिपेंड करेगा. फर्स्ट केस जो हम कंसीडर कर रहे थे सेम है. इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 then roots are real and equal. we have to find कि real root तो है मगर वो rational होगा या irrational होगा. तो just concentrate on ABC. if ABC all are rational numbers, then roots will be rational and equal. And if delta is equal to 0 but any one of ABC, इनमें से कोई भी एक, 2 हो, तीनों हो, but condition is at least 1 is irrational, then roots will be irrational and equal. सिंपल है. मीन्स अगर हमें डेल्टा की वैल्यू 0 मिलती है तो हमें ए बी सी को देखना है. अगर ए बी एंड सी ऑल द 3 आर रेशनल देन द रूट्स विल बी रेशनल.
and equal due to this value. And if any one of ABC is irrational, then the roots will be irrational and equal. Second case, if delta is positive, हमने क्लास 10th में स्टडी किया था, then roots are real and distinct, unequal. We want to know these real roots are rational or irrational. तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही वाली कंडीशन इम्पोज होगी. Look that ABC are rational or irrational. If ABC all are rational numbers, then एक एडिशनल कंडीशन आपको और फुलफिल करनी होगी. ये रेशनल नंबर्स हैं तीनों एंड डेल्टा इज परफेक्ट स्क्वायर. जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की है डिस्क्रिमिनेंट की, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है. देन द रूट्स विल बी रेशनल एंड अनइक्वल. मीन्स रेशनल और अनइक्वल के लिए हमें एबीसी को भी फोकस करना होगा कि वो रेशनल होने चाहिए, साथ ही डेल्टा को भी देखना होगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. इसका रीज़न भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी वाई दिस शुड बी परफेक्ट स्क्वायर. अब देखिए, सपोज ए बी सी आर रेशनल नंबर्स, डेल्टा पॉजिटिव हमें मिला है और ए बी सी अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेशनल नंबर्स हैं, बट डेल्टा की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है डिस्क्रिमिनेंट की, वो एक परफेक्ट स्क्वायर हमें नहीं मिली, इज नॉट इक्वल टू अ परफेक्ट स्क्वायर. देन रूट्स विल बी इर्रेशनल एंड अनइक्वल. अनइक्वल तो होंगे ही बिकॉज डेल्टा इज नॉट जीरो. अब देखिए ऐसा क्यों हुआ. आपने श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज किया है. अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स गिवन होते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अब देखिए ये जो अंदर की वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट जिसे हम कह रहे हैं, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, 4 है, 9 है, 16 है, तो जब आप इनका स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो आपको रेशनल मिलेगा पूरा का पूरा रूट. बिकॉज बी भी रेशनल है, ए भी रेशनल है, तो पूरा रूट हमें रेशनल मिलेगा. बट अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सपोज 3 है, 5 है, 7 है एंड सो ऑन, तो जब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो देन इट विल बी अ इर्रेशनल नंबर. ये इर्रेशनल होगा, पूरा का पूरा न्यूमरेटर इर्रेशनल होगा. जब आप एक रेशनल को इर्रेशनल में ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आपको फाइनल जो रूट मिलेगा वो भी एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा. सो व्हेन डेल्टा इज नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स विल बी इर्रेशनल एंड अनइक्वल. और इर्रेशनल रूट्स भी हमेशा आपको मिलेंगे पेयर की फॉर्म में. अगर 2 प्लस अंडर रूट 3 किसी इक्वेशन का रूट है तो डेफिनेटली 2 माइनस अंडर रूट 3 भी उसका रूट होगा. नाउ एक कंडीशन और रह गई है कि इफ डेल्टा इज पॉजिटिव बट ए बी सी, एनी वन ऑफ ए बी सी इज इर्रेशनल, कोई भी एक इन तीनों में से इर्रेशनल है, देन रूट्स विल बी इर्रेशनल एंड अनइक्वल. मीन्स अगर एक भी वैल्यू इर्रेशनल है तो रूट इर्रेशनल होगा ही. बट अगर ये ए बी सी रेशनल है तो उस केस में 2 केसेस पॉसिबल हैं. अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है डिस्क्रिमिनेंट तो रेशनल होगा, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इर्रेशनल होगा. अब ये जो कुछ भी हमने डिस्कस किया है इसको हम समराइज करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ टेबल. इन फ्यूचर हम इसे रिवाइज करें तो बहुत शॉर्ट पीरियड में इसको रिवाइज कर पाएँ. Nature of ABC, value of delta, additional condition, then on combining these three we will get nature of roots. First condition, if
ए बी सी आर रेशनल। केस फर्स्ट हम कंसीडर कर रहे हैं ए बी सी आर रेशनल नंबर्स। अब देखिए ए बी सी रेशनल है और डेल्टा की वैल्यू हमें मिली है 0। एडिशनल कंडीशन इसमें हमें डज नॉट रिक्वायर। देन रूट्स विल बी रेशनल एंड इक्वल। Second, if ABC are rational numbers and delta is greater than 0, पॉजिटिव अगर हमें मिला है तो हमें इसमें एक एडिशनल कंडीशन चेक करनी होगी, दैट इज डेल्टा इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर। If delta is a perfect square, then the roots will be rational and unequal, distinct roots होंगे। And if it is not equal to perfect square, then roots will be irrational and unequal. Now second, if ABC are irrational numbers, among ABC any one is irrational and delta is 0, then roots will be irrational and equal. And if delta is positive, then roots will be irrational and unequal. इरेशनल एंड अनइक्वल 2 केसेस में होंगे। रूट्स अगर एबीसी में से कोई इरेशनल है या फिर एबीसी रेशनल होने के साथ साथ डेल्टा आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिला, पॉजिटिव मिला है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। And the third condition is same as it was in class 10th. And the third condition is ABC कुछ भी हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, but if delta is negative, then roots will be imaginary. तब आपको रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ पेयर। मीन्स 3 + 2i अगर किसी का रूट है तो 3 - 2i भी होगा। सेम कंडीशन विल बी ऑन इरेशनल, अगर 2 + √3 रूट है तो 2 - √3 भी होगा। अब आप इस चार्ट को स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसे इसको सेव कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स of the following equation without solving them. चलिए first of all look at the given quadratic equation. It should be in standard form, ax square plus bx plus c, then find the value of abc, then find the value of delta. तो चलिए डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड इन दिस इक्वेशन अगर आप इसको इस कंपेयर करें देन द वैल्यू ऑफ ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1, बी इज 0, बी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वो टर्म ही नहीं है, इट मीन्स बी की वैल्यू 0 है, एंड सी इज कांस्टेंट टर्म दैट इज +9। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। -36 मीन्स लेस देन 0, नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए तो कोई कंडीशन ही हमें, कोई एडिशनल कंडीशन देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। द रूट्स विल बी इमेजिनरी इन द फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। रूट्स आर अ पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट।
Now second part, that is 4x square minus 24x plus 35. On comparing with ax square plus bx plus c, a is equal to 4, b is equal to minus 24. साइन के साथ हम वैल्यूज कंसिडर करेंगे एंड c is 35. Now find delta. b square minus 4ac, put the values. नेगेटिव साइन तो रिमूव हो जाएगा ड्यू टू दिस स्क्वायर. 24 का स्क्वायर करना है, 4 इंटू 6, तो इसे हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं. ये हमने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए किया है. अब हम 4 स्क्वायर मीन्स 16 को कॉमन ले सकते हैं. दैट इज 6 स्क्वायर 36 माइनस 35. द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 16. नाउ इट इज पॉजिटिव एंड इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. डेल्टा की वैल्यू हमें परफेक्ट स्क्वायर भी मिली है. एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स. It means roots will be rational and unequal. Third part, a is 1, b is minus 2 under root 2 and c is also 1. Now find delta. 2 का स्क्वायर 4 हमने कॉमन ले लिया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 and 1 into 1 1, that is 4 means positive. and a b c को अगर हम देखें तो c irrational, b irrational है. b is irrational. it means इरेशनल के केस में हमें परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर चेक करने की ज़रूरत नहीं है. रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल. मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको इरेशनल के प्लेस पर रियल वर्ड मिलेगा, बट रियल मीन्स वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी. तो आप इसको स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हैं कि इट विल बी इरेशनल. Fourth part, a is 2, b is minus 2 under root 5 and c is 3. Now find delta. 4 हम कॉमन ले सकते हैं, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 एंड दिस इज माइनस 4. माइनस 4 मीन्स लेस देन 0. तो इस केस में हमें कोई भी एडिशनल कंडीशन देखने की ज़रूरत नहीं है. लेस देन 0 मीन्स roots will be in the form of pair of conjugate, complex conjugate. Second question, prove that the roots of this equation are always real where a b c are real numbers. Here is coefficient of x square is 1, x is minus 2a and a square minus b square minus c square is constant term. So delta will be equal to b square. b के प्लेस पर है हमारे पास minus 2a minus 4ac. a is 1 and c constant term is a square minus b square minus c square. Delta is 4b square plus 4c square. a b c are real. It means b square and c square both will be positive. और अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो जब हम दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करेंगे देन वी विल गेट अ पॉजिटिव नंबर. इट मीन्स दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. और अगर ये पॉजिटिव है एंड ए बी सी रियल नंबर है तो इट मीन्स रूट्स विल बी रियल. हम इसमें रियल को स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर सकते कि रेशनल होगा इरेशनल होगा, बिकॉज हमें ये नहीं मालूम है कि ए बी सी रेशनल है या इरेशनल. सिंस डेल्टा इज पॉजिटिव इट मीन्स रूट्स आर रियल. और यही हमें प्रूव करना था.
Second part of this question, show that the roots of this equation are always real when they are equal. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर चेंजिंग इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. मल्टीप्लाई कर रहे हैं. एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हो जाएगा 1 माइनस ए बी और x का कॉफिशिएंट है a प्लस बी विद नेगेटिव साइन and constant term is ab. Now it is in standard form, so find delta, that is b square minus 4ac. b is minus a plus b, coefficient of x minus 4a. a is coefficient of x square and c is constant term. स्क्वायर ओपन कर रहे हैं इसका. नेगेटिव साइन तो रिमूव हो जाएगा ड्यू टू दिस स्क्वायर एंड अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं. माइनस 4ab प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर. अगेन डेल्टा इज द सम ऑफ टू स्क्वायर्स और स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा. इट मीन्स डेल्टा भी आपको पॉजिटिव मिलेगा. जब आप दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करेंगे देन यू विल गेट अ पॉजिटिव नंबर. Therefore, roots are real. We have to find when they will be equal. अब इक्वल रूट की कंडीशन हमारे पास थी, डेल्टा शुड बी 0. इट मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab होल स्क्वायर विल बी 0. और अब देखिए ये दोनों स्क्वायर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, और आप कोई से भी दो पॉजिटिव नंबर ले लीजिए, आपको कभी भी 0 नहीं मिल सकता. ओनली वन केस इज पॉसिबल, अगर हम 0 को 0 के साथ ही ऐड करें. इट मीन्स इन दोनों का सम 0 तभी हो सकता है जब ये दोनों सेपरेटली इक्वल टू 0 हों. दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन a माइनस बी इज इक्वल टू 0 एंड 2ab is equal to 0. If a minus b is equal to 0, it means a is equal to b. And if ab is equal to 0, दो numbers का multiplication कब 0 होगा? Either a is 0 और b is 0, तभी 0 मिलेगा. अब अगर a 0 है, it means b भी 0 है. Due to this condition दोनों equal हैं. If b is 0, then a is also 0, means इन दोनों रिजल्ट को अगर हम कंबाइंड करें तो वी विल गेट ए भी 0 है और बी भी 0 है, तभी हमें इक्वल रूट्स मिलेंगे. दिस इज द कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन व्हेन ABC बिलोंग्स टू R रियल नंबर आर ऑलवेज रियल. चलिए शो करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेंज करेंगे. मल्टीप्लाई कर रहे हैं. x के साथ हमें मिल रहा है 2b प्लस 2a प्लस 2c. and constant term is ab plus bc plus ca. 3x square minus 2a plus b plus cx plus ab plus bc plus ca is equal to 0. Now find delta to find the nature of roots. b square means minus 2a plus b plus c whole square. Minus 4a means 3c constant term. We can take 4 common.
ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हमें मिलेगा -3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। इस 4 में से सपोज हम एक 2 को अंदर ले लें, इसको 2 इंटू 2 लिख के, तो हमें मिलेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। उसको हम ब्रेक कर रहे हैं, माइनस इसके साथ भी 2 मिलेगा, 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। नाउ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab will be replaced by a minus b whole square. A square plus c square minus 2ca will be replaced by a minus c whole square, and b square plus c square minus 2bc b minus c whole square. Now these three will be positive, squares हैं means positive होंगे और इनका sum भी positive होगा, means delta is positive, and if delta is positive then roots are real. ये तो हमने प्रूव कर दिया कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल. फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स मे बी इक्वल, एंड व्हाट आर द रूट्स व्हेन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड. हमें देखना है कि कब इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे और वो इक्वल रूट्स कौन से होंगे. तो चलिए, equal roots, delta is equal to 0 means, now again 3 पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करके हमें उसी केस में 0 मिल सकता है अगर ये तीनों 0 हों. इट मीन्स a minus b is equal to 0 and a minus c is equal to 0 and b minus c is equal to 0. If it is 0 then a is equal to b. For this condition a is equal to c, and for this condition b is equal to c. Means simply a is equal to b is equal to c, then the roots will be equal. अगर हमें equal roots चाहिए तो ये condition fulfill होगी, और a is equal to b is equal to c होगा तो roots क्या होंगे. डेल्टा तो 0 है and roots will be, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास थी 3x स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. इस कंडीशन को इम्पोज कीजिए, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी. तो b और c को हम रिप्लेस कर रहे हैं a से. b और c के प्लेस पर भी a पुट करेंगे, a प्लस a 3a, एंड यहाँ पर भी आप b और c के प्लेस पर a पुट कर दीजिए. दिस विल बिकम 3a स्क्वायर. 3 से डिवाइड कर रहे हैं, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0. लुक एट दिस, दिस इज होल स्क्वायर ऑफ x माइनस a. इट मीन्स रूट्स आर a, b, b और c, c, बिकॉज ऑल द थ्री आर इक्वल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Discuss the nature of roots of the following equation given that p belongs to q, means p एक रेशनल नंबर है and ab belongs to r, और ये रियल नंबर्स हैं. चलिए फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं. टू फाइंड इट्स नेचर ऑफ रूट्स वी हैव टू फाइंड इट्स डिस्क्रिमिनेंट. डेल्टा दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac. b के प्लेस पर है हमारे पास -2, a के प्लेस पर है √3 और c के प्लेस पर है -√3. √3 multiplied by √3 is equal to 3 and 4 3s are 12 is equal to 16. 16 means greater than 0. If we look the value of a and c, then a and c are irrational. और अगर एक भी हमें वैल्यू irrational मिलती है, it means roots are irrational and unequal. Second part,
डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b इज माइनस p प्लस 1, a इज 1 एंड c इज p। होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, p माइनस 1 होल स्क्वायर, इट इज पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर and a, b and c are rational because q is rational. Therefore roots are rational and unequal. अगर आपको रेशनल वाला केस देखना है तो आपको तीनों कोफिशिएंट को देखना होगा, ऑल द थ्री विल बी रेशनल। और अगर इरेशनल वाला केस देखना है तो जस्ट एक कोफिशिएंट भी इरेशनल होगा तो रूट हमें इरेशनल मिलेगा। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर चेंजिंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। The value of delta b square, b is minus a plus b, coefficient of x 4a is 1 and c is 0, delta is a plus b whole square, it is positive and perfect square, but a b c के बारे में हमें just real numbers पता है, it means roots will be real and unequal। इस क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है कि इसमें जो इसके कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर के वो रेशनल है या इरेशनल, तो हम वो वाली कंडीशन इन पर इम्पोज नहीं कर सकते, जस्ट हम यही पता लगा सकते हैं कि रूट्स आर रियल। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड m so that the roots of this equation may be equal। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, एंड फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के प्लेस पर है m प्लस 1, माइनस 4 a इज 4 प्लस m एंड c इज 1। मिडिल टर्म स्प्लिट करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। 15 के ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 2 हो, 5 and 3, product of these are 0, it means either this 0 or this। if m minus 5 is equal to 0 then m is equal to 5, and if m plus 3 is equal to 0 then m is equal to minus 3, means for equal roots values of m are 5 and minus 3। Question number 6, show the roots of this equation are complex unless a is equal to 5/3। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें गिवन है, चलिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बी स्क्वायर minus 4ac, a is 1 and c is 2, 9a square plus 25, this is the whole square of 3a minus 5। now 3a माइनस 5 होल स्क्वायर की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी, और एक पॉजिटिव नंबर को अगर हम माइनस साइन इम्पोज कर देंगे देन इट विल बिकम नेगेटिव, इट मीन्स अवर डेल्टा इज नेगेटिव, और अगर डेल्टा नेगेटिव है इट मीन्स रूट्स आर इमेजिनरी, पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। एक ही केस है जिस केस में ये रियल हो सकते हैं अगर डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाए, बिकॉज 0 के ऊपर प्लस या माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता। इफ
delta is 0, then roots will be real. It means -4 3a minus 5 whole square is equal to 0, means 3a minus 5 is 0. A is equal to 5 by 3, means the roots of given quadratic equation will be complex number unless a is equal to 5 by 3. आज के लेक्चर में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज की आगे की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.